आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी पालकगण, बच्चे एवं दर्शकगण, सभी को मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, हम इस समय आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय गणित के संदर्भ में हम आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जो आगामी आने वाली जो परीक्षा है उसमें बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और इसके साथ ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी प्लेलिस्ट डली हुई है, यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे इस विषय में पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ उसमें समाहित की है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि सत्र 19-20 में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया था उसकी भी इसमें प्लेलिस्ट डली हुई है। आप उसको और ये वाली प्लेलिस्ट और साथ में हमारा 8 ग्रेड लर्निंग आउटकम और नेक्स्ट की भी प्लेलिस्ट है, जो हमारे कक्षा 5वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उसको भी आप अपने अध्ययन में अवश्य शामिल करें। अब सर्वप्रथम हम आपको प्रश्न क्रमांक 199 नीचे दिए गए नक्शे को देखकर हमको इसमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक नक्शा बना हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, फिर विजय चौक, रफ़ी मार्ग। तो इस प्रकार से पूरा नक्शा बना है। और आप इस जगह पे देखेंगे तो ये दिशाओं का हमको ज्ञान दिया हो गया है। अब इसमें से जो हमसे जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है, वो प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें हमारे लिए वो हमको बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम। यदि हम देखें तो यहाँ पर रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है और विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है, इस संबंध में हमको इसमें जानकारी पूछा है। तो हमको इसकी जानकारी इसमें बताना है कि कौन सी रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है और विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। तो इसमें हमको सबसे पहला प्रश्न पूछा था, प्रश्न नंबर 1 जो था, रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम, रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम किस दिशा में है, हमको ये उनने जानकारी पूछा था। तो ये हमारा रफ़ी मार्ग है जो गया हुआ है। तो यहाँ से हमको नेशनल स्टेडियम देखना है, तो हमारा नेशनल स्टेडियम ये लिखा हुआ है। और दिशा के हिसाब से यदि हम इस प्रकार की हम जानकारी देखें तो ये हमारी कौन सी दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 रफ़ी मार्ग से नेशनल स्टेडियम दक्षिण दिशा में है, इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। हमारा दूसरा प्रश्न था कि ये विजय चौक से राष्ट्रपति भवन किस दिशा में है। तो ये इस प्रकार से है, कहने का मतलब कि इस प्रकार से दिशा ऊपर है। कहने का मतलब ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, हमको उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रहा है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन उत्तर दिशा में है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों की जानकारी दे सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो निश्चित बात है कि हमारे परीक्षा अवश्य आएंगे। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 192, न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए। हमको यहाँ पे न्यून कोण की एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए। हमको 2 प्रश्न इसमें पूछा है कि न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए। तो न्यून कोण की हम कोई भी एक माप लिख सकते हैं जो 90 अंश से छोटे हो। तो 90 अंश से छोटे हम 60 अंश लिख सकते हैं, 40 अंश लिख सकते हैं,
70 अंश लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारे कौन से कोण कहलाएंगे? ये न्यून कोण कहलाएंगे। और न्यून कोण की परिभाषा क्या है? 0 अंश से बड़े और 90 अंश से सभी छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे न्यून कोण की परिभाषा अगर उनको मालूम है तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब दूसरी बात बोल रहा है कि एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों में न्यून कोण देखते हैं। अब जैसे अगर 3:20 तो 3:20 में छोटा कांटा ऐसा होता है और बड़ा कांटा ऐसा होता है। ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है? ये हमारा न्यून कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से हम न्यून कोण की जानकारी दे सकते हैं। और यहाँ पे 8:30 बजे के बारे में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा न्यून कोण बनेगा और कितना बनेगा? 75 अंश बनेगा। तो इस प्रकार की हम जानकारी दे सकते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 193। एक दिन के 1/2 हिस्से में कितने घंटे होंगे? तो एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो दिन के 1/2 हिस्से में कितने घंटे होंगे? तो हम यहाँ पे 24 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 और ये 12 बार कटा, तो हमारे कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 194 जो लिखा है और यहाँ पर लिखा हल प्रश्न 175 के अनुसार इसको हल करें। तो साथियों इस प्रश्न को हम आपको अंत में बताएंगे कि इसको कैसे हल करना है, उसकी जानकारी मैं अंत में आपको अवश्य दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 195। हम देखते हैं कौन सा? प्रश्न क्रमांक 195। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 3 व 5 के पहले 4 गुणज लिखिए। तो हमको 3 के 4 गुणज लिखना है और 5 के 4 गुणज लिखना है। तो यहाँ पर 1, 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से हम इसके गुणज को लिख सकते हैं। और 5 का भी 1, 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से इसके गुणज को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 के गुणज लिखे हैं और इस जगह पे 5 के गुणज लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम 195 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 196। प्रश्न क्रमांक 196 में लिखा हुआ है संख्या 28 के सभी गुणनखंड लिखिए, छात्र स्वयं हल करे। तो इसको स्वयं हल करना है। तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? हमारे पूरे प्रश्न हो जाने के बाद हम अंत में हम इसकी जानकारी आपको एक कागज पे अवश्य देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 197 नीचे दिए गए टेली चिन्ह चार्ट को देखकर उत्तर दीजिए। तो हमको टेली चिन्ह को देखकर उत्तर देना है। तो यहाँ पर वाचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल और रीडिंग स्टोरी इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो हम टीवी के बारे में देखें तो 10 और 2 12 टेली मार्क है। और प्लेइंग फुटबॉल के हमारे 10 हैं। और रीडिंग स्टोरी में देखें तो 5, 6, 7, 8 हैं। तो ये हमको जानकारी दिया है। और चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है फुटबॉल खेलने वालों की संख्या लिखिए। तो हम फुटबॉल खेलने वालों की संख्या हमारी कितनी है? 10 है, अभी हमने देखे। और कहानी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? तो कहानी पढ़ने वालों की संख्या हमने 8 देखे थे। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर को देंगे। अब जैसे यहाँ पर इसके प्रश्नों के बारे में जैसा जो जानकारी दिया है ये यहाँ पर टीवी के बारे में, फुटबॉल के बारे में ये 10 हो गया हमारा। फुटबॉल के बारे में ये 10 हो गया। और रीडिंग स्टोरी तो ये कितनी हो गई? ये हमारी 8 हो गई। तो इस प्रकार से हम इन 197 प्रश्न का उत्तर देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 198। एक पहलवान एक दिन में 6 लीटर दूध पीता है तो वह एक साल में कुल कितने लीटर दूध पिएगा? तो इस प्रश्न को लिखा छात्र स्वयं हल करे। तो ये एक बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर हमको एक साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो एक साल में हमारे 365 दिन होते हैं। तो हम 365 में हम 6 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 18, 18 6 6 36, 36 और 3 39 का 9 हासिल का 3, और 6 18 और 3 हमारा हो गया 21। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक साल में 190 लीटर दूध पिएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न 199। एक व्यक्ति को एक दिन में काम करने पर 250 रुपये मजदूरी मिलती है, तो उसे 1/2 माह में काम के बदले में कितनी मजदूरी मिलेगी। तो हर प्रश्न 190 के अनुसार, तो 190 के अनुसार इसको हल करना है। तो इसके हम जानकारी आपको वीडियो के अंत में देंगे, क्योंकि आज हम आपको 191 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन की जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 200 के बाद हम जिन प्रश्नों को छोड़ दिए हम उसकी जानकारी आपको देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 200, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर उत्तर दीजिए। तो हमको जो प्रश्न जो दिए लिखा हुआ है उसके हमको उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा है श्यामपट्ट में प्रादर्श पट्ट किस दिशा में है। तो हमारा श्यामपट्ट ये है और प्रादर्श पट्ट जो बोल रहा है वो यहाँ पर है। तो हमारी जो दिशा की जो जानकारी आएगी वो इस तरफ आएगी। कहने का मतलब इधर उत्तर हो गया हमारा, नीचे ये दक्षिण हो गया, इधर हमारा पूर्व हो जाएगा और इस तरफ हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि श्यामपट्ट से प्रादर्श पट्ट हमारा दक्षिण दिशा में है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, कुल कितनी अलमारी है। तो हमको यहाँ पे अलमारी देखना है। तो यहाँ पे ये अलमारी लिखा हुआ है, और अलमारी को यदि हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये एक अलमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कुल कितनी अलमारी है। तो हम यहाँ संख्या लिख देंगे कि अलमारी की संख्या कितनी है, हमारी सिर्फ एक है। तो इस प्रकार से हम इसकी जानकारी लिख देंगे। और अब हम इसके बाद आपको जो प्रश्न छूट गए हैं उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। अब हमारे जो छूटे वाले जो प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 194, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमको पूछा था, और जिसके बारे में इसमें प्रश्न क्रमांक 175 के अनुसार इसमें लिख दिया था। तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहली तो बात है कि ये जो आकृति है ये वर्गाकार है, और इसमें हमको क्या दिया है, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना है, परिमाप। तो हमने यहाँ पे वर्गाकार आकृति का यहाँ पे चित्र बनाए हैं। उसकी एक भुजा हमारी 90 सेंटीमीटर है, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम हल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमने परिमाप का सूत्र लगाए। वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप का सूत्र हमने लगाया 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा की लंबाई दिया है। तो हम 4 में 90 का गुणा कर देंगे, तो हमारा परिमाप निकल जाएगा 360 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 196, संख्या 28 के सभी गुणनखंड लिखिए। अब हमको संख्या 28 के गुणनखंड लिखना है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से यदि हम निकालें, तो ये 28 से हमने 2 का भाग दिए तो 14 आया, फिर 2 का भाग दिए तो 7 आया, और हमारा गुणनखंड बनता 2 गुणित 2 गुणित 7। दूसरे प्रकार से हम गुणनखंड का ट्री बना सकते हैं, गुणनखंड का हम पेड़ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 28 लिखा है, तो हमने इसमें 2 का भाग दिए है तो 14 आया है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 के कोई भी गुणनखंड अब नहीं बनेंगे, तो इसको हमने छोड़ दिया। मगर 14 को हम देखते हैं, तो 14 में हमने 2 का भाग दिए, तो यहाँ पे 2 और 7 गुणनखंड बना इसका। तो कहने का मतलब कि इसका भी गुणनखंड कितना बना, 2 गुणित 2
गुणित 7। तो इस प्रकार से हम किसी भी विधि से 196 नंबर के प्रश्न को कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 199। एक व्यक्ति को एक दिन में काम करने पर 250 रुपये की मजदूरी मिलती है, तो उसे 1/2 माह में काम के बदले कितनी मजदूरी मिलेगी। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर हमको उसने क्या बताया है, यहाँ पे हमको एक दिन की मजदूरी कितनी बताया है, 250 रुपये, और हमसे 1/2 माह की में काम के बदले कितनी मजदूरी मिलेगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिन और यहाँ पे लिखा हुआ है माह, तो हम इस माह को दिन में परिवर्तित करेंगे। अब हम कैसे परिवर्तित करेंगे उसको, तो यहाँ पे हमने हल लिखे, जबकि 1 माह बराबर 30 दिन, इसलिए 1/2 माह बराबर, तो ये हो गया हमारा 3/2 माह। अब यहाँ पे हमने एक एक नियम के अनुसार यहाँ पे हमने गुणा किए, ये हमारा आ गया 45 दिन। इसके बाद हमने दूसरी जबकि जमाए, क्योंकि अब हमको कितनी मजदूरी मिलती है हम ये बताएंगे। तो एक दिन की मजदूरी कितनी मिल रही है, 250 रुपये। तो 1/2 माह यानी 45 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 250 गुणित 45/1 इस प्रकार से हम करेंगे, तो इसमें हमारी मजदूरी आ जाएगी 11,250 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 1/2 माह में उसे 11,250 रुपये मिलेंगे। तो साथियों, आज हमने आपको प्रश्न क्रमांक 191 से लेकर 200 तक की हमने जानकारी दी है। अब इसके बाद हम आपको आगे की जानकारी आने वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।